ये नईम साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्लेम सब करते हैं लेकिन जब बारी आती है तो उस वक्त आपके पास होता कुछ नहीं है। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। आज आप क्लेम कर रहे हैं कि देखिए जी हमारी गवर्नमेंट जनरल बाजवा साहब ने गिरा दी थी। बार बार अगर वो कमीशन बन गया तो मुझे लगता है होगा आपके पास भी कुछ नहीं। देखें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बात यह है, अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब की जिस तरह से हुकूमत हटाई गई, उन लोगों के ऊपर केस होने की जगह के ऊपर इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर डाल दिया गया। अब वो सारा कौम के सामने आ गया, जिसमें अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम हैं, जिसमें अदालत ने यह कहा है कि अगर साइफर गुम भी किया है, अगर साइफर का ओरिजिनल केस भी बनता तो 2 साल से भी ज्यादा जो सजा थी। आप बार बार ये कहते हैं कि इस पे कमीशन बनना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट क्यों गिराई गई थी हमें। बिल्कुल, अगर बन गया जी तो ये ना यही हो जो जनरल फैज हमीद साहब के इशू है। देखें बात यह है कि हम तो कहते हैं कि बिल्कुल कमीशन बनना चाहिए। अगर यहाँ पर ये करना है कि आईजी पंजाब या कोई डीआईजी या कोई किसी एजेंसी का एहलकार और वो 3-4 बंदे बैठ के वही बावल नगर वाक़े के ऊपर जाकर एक रिपोर्ट बनाकर पेश कर दें जी कि ये देखें जी ये इंटरनल मामला था और ये था और वो था, ये एक ढकोसला है। और हम ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस वक्त जो बैठे हुए हैं काजी फाइज साहब, वो क्या इस वक्त जो मुल्क के अंदर जितनी लाकानूनियत है, इस बावल नगर वाक़े के ऊपर ही एक्शन लेते हुए एक इदारे को इंसाफ दे दें। आईजी जो मार खा के भी मिन्नतें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जी कोई ऐसा मामला ही नहीं है, माफी मांग रहे हैं, कौम से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पंजाब में जो जुल्म किया गया, इमरान खान के घर में जिस तरह से उन्होंने जाके रेड करवाए, उस वाक़े के ऊपर तो कोई उन्होंने आज तक नहीं कहा कि बगैर वारंट के कैसे पुलिस लोगों के घरों में घुस जाती है। क्योंकि आगे से ताकतवर जब होता है तो फिर आपकी आंखें जो हैं वो झुकती हैं, फिर आपकी आंखें जो है या आपकी जुबान जो है उसके मुताबिक बोलती है। तो ये सारी चीजें कौम देख रही है। अब जो वायसराय है या जो ये आईजी पंजाब था, इसने ही सारा करवाया। अब वायसराय के जरिए हुकूमत चला के, क्या मतलब वायसराय मोहसिन नकवी है ना जी, यार वैसे वो वजीर दाखिला है भाई। नहीं, वो बेसिकली जो है सारा कंट्रोल तो वो कर रहा है, क्योंकि वायसराय मलका बरतानी गवर्नमेंट है पाकिस्तान। बिल्कुल, गवर्नमेंट तो जिनकी है, जिन्होंने फार्म 47 के मुताबिक सामने बिठाकर एक वो नमूने लाकर बिठाए हैं, जिनके पास कोई सर वो अगर नमूना है गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, इन्होंने बिठाया। ये अगर वोट ना देते उनको तो वो गवर्नमेंट ही बन सकती। तो ये साथ बैठे हो आप। देखें ये तो इन्होंने तो एक कोलैबोरेशन की, इन्होंने एक हिस्सा लिया कि इस जगह के ऊपर हम गवर्नर बन जाते हैं, यहाँ पर वजीर आला बन जाते हैं। बेसिकली जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसे नहीं आने दिया। अवाम का जो मैंडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो 2/3 मेजोरिटी से जीती है। फॉर्म 47 वाली अब तो हुकूमत है ना। अब फॉर्म 45 ये जो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि नमूना गवर्नमेंट है और ये बनाए गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से बनाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी और ने कहा था कि इस गवर्नमेंट को बना दें, वो बना दी गई। तो ये क्यों बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं आप बगैर गवर्नमेंट लिए हुए? बहुत शुक्रिया। देखें जावेद चौधरी साहब, एक तो मुझे जो ना बड़ा जो ये एक फैसिनेट करते अलकाबात से, वायसराय, फिर लोगों के जिस तरीके से नाम रखते हैं। मैं आप लोगों ने पहले सिलेक्टेड रखा था, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। देखिए हाँ, तो देखें मैं समझती हूँ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप जो है माफ़ी मांग ले कि तो जो 2018 में हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, आरटी सिस्टम नहीं बैठना चाहिए था, रिजल्ट इस तरीके से डिले नहीं होने चाहिए थे। गलती कहीं पे तो माफ़ी मांगेंगे ना। आप ये कहेंगे कि जो पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल पार्टीज ने गेन की थी उसको आपने 2014 के धरने में श्रिंक किया। आपने जो है हर कौमी इदारे पे हमला किया। आपने एक चलती हुई गवर्नमेंट को इंस्टेबल करने की कोशिश की। उसके बाद कौन सा, आप यकीनन मैं चाहती हूँ कि कोई भी सियासी कैदी ना हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्लियर मौक़िफ़ है, लेकिन क्या इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने न्यूयॉर्क में जाके बजाय कि कौमी यकजहती का मुजाहरा करते, उन्होंने कहा कि मैं जो है इनके AC उतरवा लूंगा, तो इनको घर का खाना नहीं आने दूंगा। गिरफ्तार देखें, उन जराइम की वजह से तो कैद नहीं है ना जी। वो नहीं, मैं एक मिनट जावेद चौधरी साहब, बात यह है इंसानी हकूक सबके हैं और जराइम हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। वो जराइम तो आपका ख्याल है कि बदला लिया जा रहा है? नहीं, कोई बदला नहीं लिया जा रहा। मैं ये कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बदला नहीं लिया जा रहा, मगर मैं चाहती हूँ कि भाई आप जरूर जायजा लें कि आपने आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी आज बात कर रहे शीशा लगाए, उनकी बेटी रोती बिलखती रही, आपने मिलने नहीं दिया। पीटीआई की हुकूमत थी ना, पीटीआई की हुकूमत थी। आसिफ अली इन्होंने कहा जी घर का खाना नहीं जाना चाहिए। हम लोग जाते थे जी, हम लोग अडियाला जाते थे, मुलाकात नहीं होती थी। उनके बच्चे मिलना चाहते थे, मुलाकात नहीं होती थी। ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी।
इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को 12 बजे अस्पताल से जेल मुंतकिल किया। आप ये बताएं कि जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं हो सकता था। तो हर वो चीज जिससे आप अजियत पहुंचा सकते थे, तकलीफ दे सकते थे, अपनी सेटिस्फेक्शन गेन कर सकते थे या इंतकामी रवैया इख्तियार कर सकते थे, वो आपने की। हमने तो आपको ये कहा है बारहा, आए बैठे आप। आसफा भुट्टो जो अब वो इलेक्ट हो चुकी हैं और कौमी असेंबली पहुंच चुकी हैं, वो मुलाकात करना चाहती थी आसफ अली ज़रदारी साहब से। वो बेटी थी, वो अपने बाप से मुलाकात करना चाहती थी और उनको वालिद से मुलाकात की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो रो रही थी। वो जेल में, अस्पताल में जब फिर ज़रदारी साहब बीमार हो गए, डेफिनेटली एवरीवन वाज कंसर्न। बेटी बाप से मिलना चाहती थी, अपने वालिद से मिलना चाहती थी, उनकी तबीयत देखना चाहती थी। शी वाज नॉट अलाउड। देखिए बात ये है, और ये बात दुरुस्त है कि वो रो रही थी वहां पे, बिल्कुल, और कह रही थी कि मुझे सिर्फ वाले से एक बार मिलना। बिल्कुल वो मिलना चाहती थी। डेफिनेटली हर जो एक ताल्लुक होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, या आपको पता लग जाए, मैं हूं, आप हो, हमें पता चले कि हमारे वालिदैन में से कोई बीमार है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स होंगे। तो देखें ये जो एक रवैया था ये बहुत ही नेगेटिव था। नहीं सर, ऐसे कोई जवाब है को आपके पास जो कुछ आप करते रहे अपने दौर में? ब्रेक और कोई जवाब है कि फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात को गिरफ्तार किया जाए, इसलिए कि वो ईद के दिन अपनी फैमिली के साथ ना मिल सकें। इमरान खान साहब को तो घर का खाना भी मिल रहा है, मुलाकातें भी हो रही हैं। इधर वो भी तो बेटी थी ना, वो भी अपने वाले से मिलना चाहती थी, वो बहन से मिलना चाहते थे, वो अपने भाई से। अभी जवाब दूं जी? देखिए बात यह है कि जिस तरह ये बात कर रही हैं कि उनको मुलाकात नहीं करने की इजाजत दी गई, यूं रखा गया, इस पे भी बात कर लें कि क्या इमरान खान साहब को बात करने की इजाजत दी जा रही है, उनको मुलाकात करने की इजाजत दी जा रही है? गवर्नमेंट थी ना आपकी उस वक्त। देखिए इमरान जब आपने नहीं किया तो इनसे क्यों कह रहे हैं अब? देखिए अदालत ने इजाजत देनी थी, अदालत ने इजाजत अगर दी हो तो हुकूमत ने ना मिलने दिया हो, वहां पर कोई नहीं, उन पे तो कोई सजा ही नहीं थी, सजा ही नहीं थी इनको। देखिए ना अगर जेल में थे तो इसलिए नहीं थे, वो कन्विक्ट नहीं थे, इमरान खान ने किया था, वो कन्विक्ट नहीं थे अपनी करतूतों की वजह से। गलत बात नहीं करें, गलत बात क्यों नहीं? जो है वो अपनी करतूतों की वजह से मुल्क के इंटरेस्ट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। चाहे ज़रदारी साहब कहते रहे ईंट सीट बजा दूंगा, फलाना जर्नैल, हम जर्नैलों को नहीं करने देंगे, ये मुल्क का जो माफिया है सियासत के अंदर इन्वॉल्व ना करें। 9 मई को आप लोगों ने करवाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं करवाया, वो सिर्फ बेनिफिशियरी आप हैं। वो जो पीपल्स पार्टी, वो जो प्रमोट कर रहे थे, जो इंसाइट कर रहे थे, कोई इंसाइट नहीं कर रहे थे, कोई एविडेंस लेकर आए भाई, सारे एविडेंस कोई एविडेंस लेकर आए, कोई एविडेंस नहीं है, वो सारा प्लांट किया गया था। और वो प्लांट इमरान खान प्लांटेड थे, इमरान खान साहब प्लांटेड थे, जो अल्फाज कह रहे थे, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे, 9 मई को सारा प्लांट करके पीटीआई के ऊपर डाला गया। प्लांटेड थे, 9 मई को प्लांट करके समझता हूं और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट करता हूं। हमारा मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है अगर हम किसी जगह मिलके, जब इलेक्शन हो गए अभी काम करने दें, हमें कोई ना कोई लोगों का ख्याल करने दें। सारी बात तो 2-4 बंदों के गिर्द घूम रही है आपकी जो भी बातचीत है। 24 करोड़ आवाम की तो यहाँ फिक्र नहीं है। मैं तो अभी वहां से आ रहा हूँ, हजारों लाखों लोग, उनके पास खाने का नहीं है, उनके पास पहनने का नहीं है, वो बेचारे कीड़े मकोड़े हैं हमारे मुल्क में, वो जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं करता। चंद एलीट की बात हो रही है। कर्जा जो है, मैंने पिछली कैबिनेट मीटिंग में बड़ी तफसील से बात की है। मैं SME जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, जो लाखों हमारे यहाँ काश्तकार हैं, ये छोटे या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको सिर्फ 500 अरब कर्जा मिलता है। 6% कर्जे का 6% उनको मिलता है और बड़ों को 94% कर्जा मिलता है। अब मुझे यह हुकूमत को मिलता है। अब मुझे बताइए इस तरह पाकिस्तान कैसे बढ़ेगा? हम लोगों को क्या दे रहे हैं? उनको धक्के खिला रहे हैं, उनको गरीब बना रहे हैं। 9-9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे। अच्छा, वैसे शेख साहब मुझे ना ऐसे महसूस हो रहा है जैसे आपका ताल्लुक यही टॉपिक है जमहूरियत। आपको मेरी बात खत्म, याद सारे काम आपने करने, आप किसी और से मुतालबा कर रहे हैं। मैंने करना है, मैं मानता हूं, तो मुझे करने भी तो दो ना यार। मैंने जबरदस्ती करना है? दिन रात मुझे मना कर रहे हो आप, दिन रात रुकावट डाल रहे हो। मैंने करने हैं, कोई भी आगे कर ले, कोई और आगे कर ले। अगर काम ही नहीं करने, रुकावट डाल रहा है सर। प्रेसिडेंट शी आने लगे, प्रेसिडेंट, मेरा काम यही है कि मैं यही करता रहूं कि वो अपोजिशन वाले कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं करें, कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करें। जब प्रेसिडेंट शी आए यहाँ पे तब धरने देने शुरू कर दें, जब कोई तरक्की होने लगे तो हाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल खराब कर दे। और मेरा ही काम है, कोई भी हुकूमत आगे करके दिखाए। अगर जी कोई काम करने का मौका भी तो देना यार, हम इलेक्ट हुए हैं,
1 महीना हुआ नहीं है, हमारे खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिए। मैं क्या करूं, किस तरह मुल्क आगे बढ़ाऊं? मेरे दिल में दर्द है, मेरी तड़प है। मैं लोगों को देखता हूं, वादे करके आया हूं उनसे कि मैं आपके लिए एजुकेशन बेहतर करूंगा, आपको रोजगार दूंगा, आपको आपकी तकलीफ को कम करूंगा, महंगाई दूर होगी। मुझे करने ही नहीं दिया जा रहा, मैं क्या करूं? ठीक है, अगर हम मुल्क को इसी तरह सही बात। खराब कर रहे अच्छा नईम साहब, ऐसे तारीफ हो रही है। कैसे शेख साहब की बात दुरुस्त है कि अभी 1.5 महीना हुआ है गवर्नमेंट को, और जो आपने रखने डाले हुए हैं आप गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रहे, तो वो कैसे काम करेंगे सर? ये तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये सारे हारे हुए हैं, और ये अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए, मरियम नवाज की बात की जाए, ये सारे हारे हुए। मुझे किसी ने आवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया, ऐसी सो का लोग कैसे परफॉर्मेंस देगी? मेरा तो आप ये देखें, मानता है, आप ये देखें कि 16 महीने पहले इनकी हुकूमत रही, इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। अब ये आती कहते थे जी कि देखें मैं 6 महीने के अंदर यूं महंगाई नीचे लेकर आ जाऊंगा। अब जिस तरह से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, उधर रोटी का एक वो चकमा दे के कि जी हम बिल्कुल जी 15 रुपए के ऊपर 16 रुपए के ऊपर कर रहे हैं, आप 1 रुपया कम कर रहे हैं और 16 रुपए देखें 16 रुपए के ऊपर रोटी जी कम कर रहे हैं जी, रोटी जी कम कर रहे हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास। इस वक्त पोजीशन ये है उससे गवर्नमेंट काम करेगी तो रोटी पूरी कर सके ना, आप काम नहीं करने दे रहे उनको। देखें, काम करने पहली बात तो ये है कि जब अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है आप उसको बैठाएंगे ही नहीं, तो फिर वो कैसे हुकूमत जो है कैसे शेख साहब, इनका कहना यह है कि आप 47 की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आपके पास मैंडेट नहीं, इस वजह से काम नहीं कर पा रहे आप। मैंडेट इसलिए क्योंकि ये पहले भी रहे, यही सारी टीम थी, ये पहले भी रही, वजीर खजाना भी रहे, सारा कुछ किया इन्होंने। जावेद चौधरी साहब, मैंने इलेक्शन लड़े हैं ना सारे, मेरे जो मुखालिफ हैं वो भी अगर कह दे मुझे कि मैं 47 मैं अभी रिजाइन कर देता हूँ, अगर मेरा मुखालिफ मेरा कह दे ना, वो मानते हैं मुझे, उन्होंने तस्लीम किया है मेरे मुखालिफ। मैं यानी इलेक्शन लोगों के दुख दर्द में हिस्सा लेता हूँ, लोगों की मुश्किलात, मैं यूनिवर्सिटियां बना रहा हूँ चिन्योट में, मैंने लोगों के लिए काम किया। हर बार लोग मुझे वोट देते हैं, मुझे काम ही नहीं करने देते। क्या करूं, मैं उनसे वादे करके आता हूं वो भाई मैं आपको, मुझे फॉर्म 47 का ताना दे रहे हैं। कोई एक आदमी कह दे वहां हमारे हल्के में आ जाइए, 5 चेक मैं आपको करवाता हूं। भाई हम लोगों के काम करते हैं, लोग हमारे साथ हैं। हर बार एक चीज आप मुल्क को आगे तो बढ़ने दें।